अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 132 आग की लपटें। एक पल को तो लैला को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। लतिका जी की आवाज सुनकर आसपास भीड़ इकट्ठा तो होने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पॉन्ड के दूसरी तरफ मौजूद सुजॉय को भी लतिका जी की चीख सुनाई दी। ये तो माँ की आवाज है, उसने सुनते ही कहा और तेजी से उस तरफ दौड़ लगा दी। वहां पहुंचकर उसने जब लैला को ऐसे आग की लपटों में घिरे देखा तो शॉक्ड रह गया। तब तक किसी ने पास ही बिछी दरी दूर से ही उसकी ड्रेस की तरफ फेंक कर आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन लैला के कपड़े पूरी तरह से सिंथेटिक होने की वजह से आग के शोले कम तो हो गए थे, लेकिन कपड़ों का पिघलना अब भी जारी था। कुछ ही सेकंड्स लगे थे उसे ये सब कुछ विजुअलाइज करने में। अगले ही पल सुजॉय ने एकदम से वो दरी एक बार फिर से उठाई और उसे पूरी तरफ से लैला के इर्द गिर्द लपेट कर उसे दरी समेत गोद में उठा लिया और बेसाख्ता पॉन्ड की तरफ दौड़ लगा दी। पॉन्ड के पास पहुंचकर वो लैला को गोद में उठाए हुए ही सीधे ही उसमें कूद गया। कुछ लोगों का हुजूम भी उस तरफ आ चुका था। पानी में कूदने पर आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी, लेकिन लैला डर की वजह से अब तक सुजॉय से लिपटी हुई थी। यहाँ तक कि सुजॉय किसी धौंकने की तरह चल रही उसकी सांसें सीधे अपने दिल पर महसूस कर रहा था। उसके हाथ लैला की पीठ पर थे, जिससे वो उसे हल्के हल्के थपक कर तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। जब थोड़ी देर बीत गई तो दोनों का ध्यान पॉन्ड के पास खड़ी भीड़ पर गया। तब सुजॉय ने लैला को धीरे से छोड़ते हुए कहा, आर यू ओके? लैला ने अपने चेहरे पर हथेली फेरते हुए धीरे से गर्दन हिलाते हुए हामी भरी। तब सुजॉय ने उसका हाथ थामकर किनारे की तरफ बढ़ते हुए कहा, बाहर चलते हैं। तब तक कम्युनिटी हॉल के मैनेजमेंट के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। सुजॉय ने उन्हें देखते ही कहा, ये एरिया वेकेंट करवाइए। तब उन्होंने लोगों को वहां से हटाना शुरू किया, जबकि इधर लैला जैसे ही पानी से निकलने के किनारे पर आने लगी तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे से उसकी ड्रेस अच्छी खासी जल चुकी है और वो इस हालत में बाहर नहीं निकल सकती। उसका हाथ थामे उसे बाहर की तरफ खींचते सुजॉय को जब उसके ठिठकने का एहसास हुआ तो उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। तब लैला ने धीरे से नजरें झुकाए हुए कहा, वो मेरी ड्रेस। उसका इतना सा कहना था कि सुजॉय को भी एकदम से ध्यान आया, क्योंकि लैला को दरी में लपटते हुए उसने अच्छे से देखा था कि उसकी ड्रेस की पीछे की फ्रिल काफी ऊपर तक जल चुकी थी। ये ध्यान आते ही वो तेजी से इसके बारे में सोचने लगा। मैनेजमेंट के लोग कुछ दूरी पर वहां मौजूद लोगों को हटाने में बिजी थे, इसीलिए वो उनसे कहकर भी कोई कपड़ा नहीं मंगवा सकता था। सोचते हुए उसे एकदम से अपनी शर्ट का ख्याल आया। वो जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके ठीक सामने खड़ी लैला कुछ पलों के लिए तो सोच में पड़ गई कि आखिर सुजॉय अपनी शर्ट के बटन क्यों खोलने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया जब सुजॉय ने अपनी शर्ट की दोनों स्लीव फैला लिए और फिर उसके करीब आ गया। उसने धीरे से शर्ट लैला की पीठ की तरफ ले जाकर फिर उसकी कमर तक लेकर आते हुए दोनों स्लीव आगे कर दी। फिर दोनों स्लीव को मिलाकर एक जोर की गांठ बांध दी। लैला ने उसे करता हुआ देखकर उसे शुक्रगुजारी भरी नजरों से देखा और एक बार फिर खुद से भी शर्ट पीछे की तरफ बराबर करते हुए धीरे से उसे थैंक यू कहा। तब सुजॉय ने उसका हाथ थामा और उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, अब चले? लैला ने धीरे से हामी भर दी और पानी में धीरे धीरे पैर बढ़ाती उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सुजॉय लैला को लेकर पॉन्ड की तरफ भागा था, वैसे ही लतिका जी भी उनके पीछे पीछे भागती हुई पॉन्ड तक आ गई थी। लेकिन मैनेजमेंट ने जब भीड़ वहां से हटाई तो मजबूरन उनको भी हट जाना पड़ा, पर वो बार काउंटर से अब भी उन पर नजर जमाए हुए थी। कुछ देर पहले वहां मौजूद नरेन और सुहाना भी अब आसपास नहीं दिख रहे थे और लतिका जी का पूरा ध्यान अब पॉन्ड से सुजॉय और लैला पर ही टिका था। न जाने क्यों उन्हें एक साथ यूं बाहर आते हुए देखकर वो कुछ बुझ सी गईं। उनका यूं एक दूसरे का हाथ थामे चलना उनके दिल को आने वाले कल की एक झलक सी दिखा गया था।
उन्होंने अपने ग्लास की ड्रिंक एक ही सांस में खाली करते हुए कड़वाहट से सोचा, मैं अपने जीते जी ये तो कभी नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी जिंदगी की कहानी अपने बेटे की जिंदगी में दोहराने नहीं देनी है। उन्होंने ड्रिंक की कड़वाहट से अपना सीना जलता हुआ महसूस किया और वही कड़वाहट उनकी सोच में भी उभर आई थी। सबकी नजरों से छिपकर गार्डन के एक कोने में नरेन और सुहाना एक दूसरे का हाथ थामे लगातार पॉन्ड की तरफ ही नजरें जमाए हुए थे। उन्होंने जब लैला को सुजॉय के साथ बाहर निकलते हुए देखा तो चैन की सांस ली। अब उन दोनों का पूरा ध्यान एक दूसरे पर ही था। नरेन ने अपने हाथ में थमे सुहाना के हाथ को अपने होठों से लगाते हुए कहा, तुम ऐसा लगा भी कैसे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से ऐसा कोई रिश्ता रखूंगा? इतना सा ही यकीन है तुम्हें अपने नरेन पर? तब सुहाना ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम्हें भी वही महसूस होता। हाँ, मैं अपनी ये गलती मानती हूँ कि मुझे कम से कम एक बार तुम्हें एक्सप्लेन करने का मौका जरूर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ मेरी लाइफ में फैमिली और डैड की हेल्थ को लेकर इतने इश्यूज चल रहे थे कि उन सारी बातों की कड़वाहट मेरे और तुम्हारे रिश्ते में भी उतर आई। तब नरेन ने उसकी तरफ देखकर सुकून से मुस्कुराते हुए कहा, अब बस पुरानी बातें याद नहीं करते। अब और वक्त नहीं बर्बाद करना मुझे। दिवाली की सेलिब्रेशन अभी बाकी है और मैं तुम्हारे साथ का ये वक्त यूं ही नहीं जाने दे सकता। इसीलिए चलो हम अपनी इस दिवाली को भी यादगार बनाएं। नरेन ने कहा तो सुहाना ने भी धीरे से हामी भर दी। इस आग लगने से लेकर लैला को बचाने तक के दौरान ज्यादातर लोग डाइनिंग एरिया में ही मौजूद थे। उसी में कबीर भी था और जब लोगों के मुंह से होती हुई सारी बातें उसे पता चली तो उसके होठों पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल बिखर गई। वो डिनर के बाद बाहर लॉन में लगे टेबल पर बैठा डेजर्ट के मजे ले रहा था जब उसने देखा कि सुजॉय लैला को लिए पार्किंग की तरफ लगी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। वो एकदम से डेजर्ट छोड़कर सीधे उनके पीछे पीछे चलता हुआ कार तक पहुंच आया। मिस लैला, ठीक है अब आप? कहीं ज्यादा बर्न तो नहीं हुआ? लैला ने भीगी हुई लटों को कानों के पीछे समेटते हुए कहा, नहीं, ज्यादा तो नहीं लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि ड्रेस का इनर पार्ट पूरी ही हेवी कॉटन था और फ्रिल सिंथेटिक भी थी तो इतनी हैवी थी कि स्किन को कोई हार्म नहीं लग रहा है। तब कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड टू हियर दैट, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर को विजिट कर लेना। तब सुजॉय ने कहा, हाँ कबीर सर, मैं अभी हॉस्पिटल लेकर ही जा रहा हूं। ओके देन, सी यू, टेक केयर। कहकर कबीर ने गाड़ी में बैठते हुए दोनों को बाय कहा और वापस से लॉन की तरफ आ गया। उसकी टेबल के पास ही मौजूद अश्विन ने उसे इस तरह वापस आते हुए देखा तो धीरे से बोला, अब? कबीर उसका सवाल समझकर मुस्कुराते हुए वापस अपनी चेयर पर आ बैठा। फिर उसने डेजर्ट वाला प्याला उठाकर उसे गौर से देखते हुए कहा, इस प्याले में रखे गुलाब जामुन को देख रहे हो अश्विन? जी सर। अश्विन ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा तो कबीर ने आगे कहा, तुम्हें इस गुलाब जामुन में वो चाशनी तो दिख रही है जो इसके बाहर प्याले में है, लेकिन वो चाशनी नहीं दिख रही जो इस गुलाब जामुन ने एब्जॉर्ब कर रखी है। लैला की जिंदगी में कबीर कपूर की शख्सियत भी वही मायने रखती है जो इस गुलाब जामुन की जिंदगी में एब्जॉर्ब की हुई चाशनी की अहमियत है। कहते हुए उसने गुलाब जामुन को 2 टुकड़ों में काटा। अश्विन की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। गुलाब जामुन के टुकड़े होते ही प्याले में चाशनी की क्वांटिटी बढ़ने लगी थी। तब अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया सर। और कबीर के होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। सुजॉय ने कार स्टार्ट करते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी थी। हालांकि लैला ने कुछ थके थके अंदाज में कहा, मुझे लगता है मुझे पहले घर जाना चाहिए, यूं भी वैसे कोई इंजरी नहीं हुई है तो फिर। लेकिन सुजॉय ने एकदम से अड़ते हुए कहा, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तुम्हें अभी चुपचाप हॉस्पिटल चलना है। लैला को उसकी ऐसी रौब भरी झिड़की सुनकर हंसी आ गई। तब सुजॉय ने एक नजर उस ओर डालते हुए कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था? सुजॉय के कहते ही लैला को ध्यान आ गया कि उसके गाउन में आग कैसे लगी थी।
तब उसने विंड स्क्रीन से पार जगमग करती हुई सड़कों पर नजरें जमाए हुए कहा, हाँ लेकिन इस हादसे से वो एक बड़ा हादसा तो टल ही गया जो न जाने अभी कितने तूफान। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेकर आने वाला था। क्या मतलब? सुजॉय ने चौंकते हुए पूछा। तब लैला ने उसे लतिका जी की सुहाना और नरेन से मिलने वाली बात कह सुनाई। ये सुनते ही सुजॉय ने उसे एक बार फिर कुछ गौर से देखा। कहीं तुमने ये सब वो हालात टालने के लिए तो? कहते हुए सुजॉय का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था, लेकिन लैला ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि इतना बड़ा जोखिम उठाऊं। हाँ लेकिन मैं तेजी से उनके पास गई इसीलिए थी कि लतिका मैम को बहाने से वहां से खींच ले आऊं, लेकिन न जाने कैसे वही रास्ते में रखे हुए दिए से शायद फ्रिल में ज्यादा हैवी होने की वजह से ड्रेस में आग लग गई। कहते हुए लैला की आंखों के सामने वो मंजर एक बार फिर से रिपीट हो गया और उसे याद करके जैसे उसका रोम रोम सिहर सा गया। अगर वक्त पर सुजॉय साहब मुझे लेकर उस पौंड में नहीं उतरे होते तब न जाने क्या होता, उसने सोचते हुए झुरझुरी सी ली। सुजॉय की नजर लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी। वो सेफली ड्राइव करता हुआ हर थोड़ी देर पर उस पर भी नजर डाले जा रहा था। तब लैला ने कुछ देर की खामोशी के बाद धीरे से कहा, वैसे थैंक यू, अगर आप वक्त पर नहीं आए होते तो पता नहीं वो आग मुझे कितना नुकसान पहुंचा जाती। सुजॉय ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, और अगर तुम माँ को रोकने नहीं जाती तब शायद पाहूजा परिवार को न जाने कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, इसलिए एक शुक्रिया तो मेरा भी बनता है। उसने कहा तो लैला को भी हंसी आ गई। हॉस्पिटल आ गया, कहकर सुजॉय ने गाड़ी रोक दी। उसके कहने पर लैला ने नजरें उठाकर बाहर की तरफ देखा तो पाया कि ये बंबई का सबसे मशहूर और महंगा हॉस्पिटल था। लैला के मुंह से बरबस निकला, यहाँ हम कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे? सुजॉय ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं है, ज्यादा जख्म नहीं है तो बिल ज्यादा नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर लैला के चेहरे पर एक बार फिर से हंसी बिखर गई थी। साथ ही सुजॉय को ऐसे हंसता मुस्कुराता देखकर तो लैला कभी कभी बिल्कुल हैरान रह जाया करती थी। ये वो सुजॉय नहीं था जिसे वो पहले जानती थी। वो अकड़ू खड़ूस सा सुजॉय तो अब कहीं नहीं दिखता था, और ये तब्दीली उसने तब से महसूस की थी जब से उसे लैला के जरिए सुहाना के बारे में पता चला था। कार पार्क करके सुजॉय ने लैला की तरफ का दरवाजा खोला और लैला का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर निकाला। यहाँ उतरते हुए उसे अपने कपड़ों की वजह से कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। उसने ऊपर सुजॉय का कोट डाल रखा था, जबकि नीचे उसने वही कम्युनिटी हॉल से मिले एक सैटिन के दुपट्टे को रैप स्कर्ट की तरह लपेट रखा था। इस अजीब से हुलिये में उसे अपना आप बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन उसे सुजॉय की वजह से मजबूर होकर अंदर जाना ही पड़ा। तभी उसने देखा सामने से व्हाइट एप्रन पहने एक लड़की चली आ रही थी। उसे देखकर सुजॉय भी कुछ ठिठक सा गया, जबकि उसने करीब आते हुए एकदम से रुककर सुजॉय से कहा, ओह हेलो मिस्टर सुजॉय पाहूजा, क्या बात है, वाइफ और गर्लफ्रेंड? कहते हुए उसने अजीबो गरीब कपड़ों में लिपटी लैला को परखती हुई नजरों से देखते हुए कहा, कौन थी ये लड़की जो सुजॉय और लैला के बारे में ऐसे सोच रही थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।